अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर दी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, इस दुनिया में 200 से ज़्यादा ममालिक हैं जिनमें से हर एक अलग नौइयत का हामिल है। हर एक की मुख्तलिफ ज़ुबानें, मुख्तलिफ ज़हनियत, मुख्तलिफ सकाफ़तें और मुख्तलिफ खाने हैं। इसी तरह हर रियासत के अंदर हज़ारों मुख्तलिफ तहज़ीबें भी हैं जो कि एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ होती हैं। यहाँ तक कि एक ही मुल्क की मुख्तलिफ आबादकारी के रहायशियों को एक दूसरे को समझने के लिए भी इनकी ज़ुबानों पर उबूर हासिल करना होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ इलाकों के बारे में बताएंगे जिनके गांव दुनिया में अपने मुनफरिद होने की हैसियत से मशहूर हुए। तो नाजरीन, सबसे पहले हम आपको बताते हैं बिंग काला के बारे में। नाजरीन, बिंग काला इंडोनेशिया के एक ऐसे गाँव का नाम है जहाँ बहरों की अपनी ज़ुबान है। इस ज़ुबान को काता कुलूक कहा जाता है, जिसके मानी इंडोनेशिया में बहरों की ज़ुबान है, जो कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ 44 लोगों के लिए बुनियादी ज़राए अबलाग है। दोस्तों, वैसे तो मुकामी लोगों के मुताबिक ये एक लुगत है, लेकिन साइंसदान कहते हैं कि ये एक जीनियाती कैफियत है जो कि इस इलाके के रहायशियों में 50 में से एक बच्चे को होती है। लेकिन बहुत तरीक़ों से ये पैदाइशी बहरे, जिनको गाँव वाले कुलूक यानी बहरा कहते हैं, बाकी इलाकों में बहरे लोगों से ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि बिंग काला के पहाड़ी गांव में आधे से ज़्यादा सुनने वालों ने भी काता कुलूक सीखी हुई है, ताकि वो अपने बहरे ख़ानदान वालों और दोस्तों से बातचीत कर सकें। जबकि बहुत कम सियाह ऐसे होते हैं जो कि शुमाली बाली के दूर दराज साहिलों तक आते हैं, जो कि इस जजीरे के सबसे पसमानदा इलाकों में से हैं। बिंग काला के ज़्यादातर कुलूक का ज़रिया आमदन खेती बाड़ी या मजदूरी है, लेकिन इन्हें गाँव वालों ने चौकीदार और गोरकन के काम पर लगाया हुआ है। यहाँ सुनने वालों को इंगत बुलाया जाता है, लिहाजा गाँव में जगह जगह कुलूक और इंगत इकट्ठे बैठते हैं, बहरों की ज़ुबान में गपशप लगाते नजर आते हैं। चाहे आप स्कूल जाएं, मंदिर जाएं या किसी छोटे बड़े ढाबे पर काफ़ी पिएं, आपको बहरे और सुनने वाले साथ बैठे खामोशी से पुरजोश गुफ्तगू करते हुए और कहकहे लगाते दिखाई देंगे। नाज़रीन, काता कुलूक के इशारे इतने वाज़े होते हैं कि किसी नए आने वाले को भी बआसानी समझ आ जाते हैं। मर्द के लिए निशान एक सीधी खड़ी उंगली है, जबकि बाप के लिए इस उंगली को मोड़कर मूंछ बना ली जाती है। औरत के लिए 2 उंगलियों के बीच थोड़ी जगह के तौर पर बयान किया जाता है, जबकि प्यास को गले पर हाथ फेरने से दिखाया जाता है। इसी तरह चाय या कॉफ़ी के लिए पिशानी पर उंगली रखकर घुमाया जाता है, जैसे हम पागल का इशारा करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि काता कुलूक ने वक्त के साथ खुद तरक्की की है और गांव के सबसे बातूनी और पुरख्याल लोग इसमें इजाफा करते हैं। इसका एक और असर यह है कि ये गांव काबिल और फुर्तीले फनकारों से भरा हुआ है। बिंग काला के गांव वाले दावा करते हैं कि इनके बहरे दोस्तों पर इन डरावनी आवाज़ों का, कब्रों से आने वाली सरगोशियों का और इन बदरूहों का कोई असर नहीं पड़ता, जो कि आम लोगों में बदहवासी पैदा करती हैं। तमाम काता कुलूक लोगों को किसी नाम के इशारे से जाना जाता है। ये नाम बचपन में इनके अपनों में से कोई देता है, लेकिन ज़िंदगी में आगे जाकर बदल सकता है। ये आमतौर पर किसी जिस्मानी खुसूसियत या आदत से जुड़ा होता है। नंबर 2 पर हम आपको बताते हैं शानी शंगापुर। नाजरीन, क्या आप किसी ऐसे इलाके के बारे में सोच सकते हैं जहाँ किसी घर में ना तो दरवाज़ा लगाया जाता हो और ना ही कोई खिड़की मौजूद हो, और ना ही वहाँ के दुकानदार अपनी दुकानों को ताले लगाते हों, और सबसे बढ़कर इन तमाम चीज़ों की गैर मौजूदगी के बावजूद सब अमन व अमान से रहते हों, और वहाँ चोरी चिकारी और डाका जनी भी अपना वजूद ही न रखती हो। ऐसी जगहों को कदीम ज़मानों पर भी क़यास करें तो शायद तारीख़ में भी इसका तज़किरा ना मिले। लेकिन भारत के एक इलाके महाराष्ट्र में एक ऐसा गाँव भी मौजूद है जहाँ के घरों को ना तो कभी दरवाजे लगाए जाते हैं और ना दुकानदारों की तरफ से दुकानों को ताले लगाए जाते हैं। इसके बावजूद वहाँ चोरी ना होने के पीछे इनका एक पुख्ता अकीदा है, जिसके मुताबिक वो समझते हैं कि इनके गाँव को ऐसे जराइम से पाक रखने के लिए इनका खुदा है और वो इनकी हिफाजत करता है, जिसे वहाँ के मुकामी लोगों की ज़ुबान में स्वयं भगवान शनि कहा जाता है। एक पुरानी रिवायत के मुताबिक इस गांव में कई सौ साल कबल एक तेज़ बारिश हुई, जिसके बाद वहां सैलाब आ गया। बारिश और सैलाब वाली जगह के साथ इन्हें एक ऐसा पत्थर दिखाई दिया जो अपनी अजीबोगरीब हैयत के सबब पहले कभी नहीं देखा गया था, क्योंकि जब इसे किसी हथियार के साथ तोड़ा गया तो इस पत्थर से खून बहने लगा। दोस्तों, इन सब बातों के बाद उस मूर्ति को अपने गाँव ले जाया गया और इसी अकीदे की बुनियाद पर गाँव को हर हिफाजती इंतजामात से मुबर्रा कर दिया गया और फिर इस पत्थर की पूजा की जाने लगी। नंबर 3 पर है हुंगलू। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने रपुंज़ल नामी कार्टून में लंबे बालों वाली लड़की को देख रखा हो
तो यकीनन आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर किसी लड़की के इतने लंबे बाल कैसे हो सकते हैं, और शायद हो भी सकते हों अगर ये चीज़ आपको विरासत में मिली हो या आप अपने बालों का हद से ज़्यादा ख्याल रखते हों। ऐसा ही कुछ मामला चाइना के एक गांव जो कि ग्वालियर से 2 घंटे की मुसाफत पर वाक़े है से भी ताल्लुक़ रखता है, जहां का हर रिहायशी अपने बालों के साथ ऐसे पेश आता है कि गोया वो इनकी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया हो। दोस्तों, कहा जाता है कि ये गांव 2000 साल से अपनी इसी रिवायत पर कायम है कि इनकी ख़वातीन पूरी ज़िंदगी अपने बाल नहीं काटती, सिवाय एक दफ़ा के जब वो अज़दवाजी ज़िंदगी से मुंसलिक हों। इसके अलावा वो पूरी ज़िंदगी अपने बालों का इस तरह ख्याल रखती हैं जैसे कोई आम इंसान अपनी औलाद का रखता हो, जिसकी वजह से वहाँ की औरतों के अमूमन बाल 7 फुट तक लंबे होते हैं। लिहाजा लंबे बाल होने की वजह से वो इन्हें अपने सर पर ऐसी खूबसूरत पगड़ी की मानित बांधती हैं कि गोया कोई स्याह रंग की पुरकशिश टोपी पर ताज लगाकर सर पर पहन रखा हो। इस गांव में तकरीबन 78 ख़ानदान आबाद हैं जो कि लगभग 600 अफराद पर मुश्तमिल होंगे, और सभी ख़ानदानों में ये रिवाज मौजूद है। नंबर 4 पर हम आपको बताएंगे ग्रोस एंड मोनोवी के बारे में। नाजरीन, ये नेब्रास्का नामी शहर के करीब 2 छोटे छोटे गाँवों पर मुश्तमिल एक जगह का नाम है, जहाँ सिर्फ 2 लोग रहते हैं जिनके नाम ग्रोस माइक और मेरी फाइंगन है। ये दोनों न सिर्फ मियाँ बीवी की हैसियत से यहाँ पनाह गुज़ी हैं बल्कि एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर भी हैं। इसी के साथ एक और टाउन जिसे मोनोवी कहा जाता है वो भी मौजूद है, जहां सिर्फ एक रिहायशी आबाद है जिसे एलसी असला कहा जाता है, जो न सिर्फ अपने टाउन की नाजिम है बल्कि वहां के एक होटल की मालकिन भी है। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 3 लोग अपना पेट पालने के लिए क्या करते हैं और अपनी तन्हाई के अजाब को कैसे झेलते हैं। तो दोस्तों, अमरीकी सियाहों का वहां आना जाना लगा रहता है, जिसकी वजह से वो न सिर्फ अपना ज़रिया माश कमा लेते हैं बल्कि इन्हीं सियाहों की रौनक की वजह से वो लोग कभी भी बोर होने की शिकायत नहीं करते, और इनका कहना है कि वो अपने आप को इस हवाले से बहुत खुशकिस्मत भी समझते हैं। नंबर 5 पर है सेंटा क्रूज डेल आइसोलेट। नाज़रीन, अफ्रीका के इस गांव में जहां सिर्फ 6 गलियां 2 मेन रोड्स हैं, जबकि वहां के लोगों की तादाद 1400 से भी ऊपर है। ये एक ऐसा आइसलैंड है जो कि क्रिकेट स्टेडियम से छोटा है और गोल हैयत रखने की वजह से स्टेडियम से मुशाबे ही बताया जाता है, जहां के लोग एक दूसरे को एक फैमिली की तरह समझते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। इतना छोटा रकबा होने के बावजूद वहां 1400 रिहायशी आबाद हैं और 2 दुकानें और एक होटल भी मौजूद है। यानी यहाँ की ज़िंदगी भी आम इलाकों में रहने वाले बासियों की तरह ही गुजरती है और अमन व सलामती के साथ गुजारा किया जाता है। नंबर 6 पर आप जानेंगे गिथोरन गांव के बारे में। नीदरलैंड का एक छोटा सा खूबसूरत गांव जो न सिर्फ हर किस्म की आलूदगी से पाक है बल्कि वहां की खूबसूरती को 4 चांद लगाते सरसब्ज हरे भरे फूल और लकड़ी से बने हुए खूबसूरत पुल भी हैं। और सबसे बढ़कर गिथोरन नामी इस गांव की एक मुनफरिद बात यह है कि यहाँ कोई सड़क नहीं है। ये गांव इटली के शहर वीनस की तरह पानी पर कायम है। गांव में सफ़र के लिए सिर्फ 2 ज़राए हैं, या तो कश्ती के ज़रिए सफ़र किया जा सकता है या फिर लकड़ी के पुल बनाए गए हैं जहां पैदल चलकर या फिर साइकिल की सवारी की जा सकती है। इसके अलावा आलूदगी से पाक रखने के लिए इस शहर में किसी गाड़ी या बाइक वगैरह की इजाज़त नहीं है। यही वजह है कि ये शहर न सिर्फ गंदगी और आलूदगी से पाक है बल्कि यहाँ की खूबसूरती भी सियाहों के लिए कशिश का बाइस है। और अब आखिर में जाते जाते हम आपको बताते हैं इंडिया के एक छोटे से गांव पिपलांट्री के बारे में। दोस्तों, इस गांव में काफ़ी अरसे से ज़माना जाहलियत की एक रस्म चलती आ रही थी। रस्म ये थी कि जो भी लड़की पैदा होती इसे पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाता, जिसके सबब न सिर्फ वहाँ औरतों की तादाद कम होती चली गई बल्कि एक दफ़ा जब वहाँ के सरदार के यहाँ बेटी पैदा होने पर इसे कत्ल करने का कहा गया तो इससे ये जुल्म बर्दाश्त ना हुआ और इसने इस कानून को बदलकर बेटियों का एहतराम का एक नया कानून बनाया। इस कानून के मुताबिक जब भी किसी के यहाँ बेटी पैदा होगी तो इसकी खुशी में 11 पौधे लगाए जाएंगे। नाज़रीन, यही वजह है कि इंडिया का ये गाँव आज हर जगह से हरा भरा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय देना हरगिज़ मत भूलिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।